सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का इयादा किया गया। दोनों रहनुमाओं का कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला किया गया। सदर मुमलिकत ने शहबाज शरीफ को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में सेनेटर इसहाक डार और वज़ीर दाखिला की भी शिरकत। गवर्नर KPK और राजा परवेज अशरफ और सैयद नवीद कमर भी मुलाकात में शामिल थे। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास, दोनों जानिब से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हो गया। मुज़ाकराती कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। आइंदा इजलास में अपोजिशन अरकान मुतालबात की फहरिस्त पेश करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों के पहले इजलास का एलामिया जारी। दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात को मुस्बत अमल करार दिया। एलामिया के मुताबिक असद कैसर ने कुछ मेंबरान के शरीक ना होने से मुताल्लिक आगाह किया। दोनों तरफ से कहा गया कि मुज़ाकरात को जारी रहना चाहिए। अपोजिशन कमेटी के मेंबरान ने अपने मुतालबात का खाका पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि अपोजिशन से मुज़ाकरात में माहौल बहुत अच्छा था। मुस्बत बातचीत हुई, कुछ माजी की बातें हुई और कुछ हाल की बातें हुई। अपोजिशन के कुछ दोस्त नहीं आ सके। अगली मुलाकात 2 जनवरी को होगी। अयाज सादिक का कहना था कि सियासी बेहतरी आएगी, जमहूरियत भी मजबूत होगी। आज बहुत ही मज़बूत तरीके से आज की गुफ्तगू की, कुछ माजी की बातें हुई, कुछ हाल की बातें हुई और कुछ मुस्तकबिल की बातें हुई। माहौल बहुत अच्छा था। चूँकि आज कुछ मेंबरान अपोजिशन के नहीं तशरीफ़ ला सके तो हमने अगली मीटिंग 2 तारीख की का प्रपोज़ हुआ है, जो इंशाअल्लाह 2 जनवरी को मीटिंग होगी। और मुझे उम्मीद नज़र आती है कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कि अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के इजलास के बाद एलामिया जारी किया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बताया कि दोनों कमेटीज़ ने मुज़ाकरात को मुस्बत अमल करार दिया। असद कैसर ने आगाह किया कुछ मेंबरान शरीक नहीं हो सके। अपोजिशन हुकूमत दोनों जानिब से मुज़ाकरात को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। अपोजिशन कमेटी के मेंबरान ने अपने मुतालबात का खाका पेश किया। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। आज पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती इत्तेहादी कमेटी और PTI इत्तेहादी कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात की पहली बाज़ाब्ता नशस्त हुई। असद कैसर ने आगाह किया कि मुज़ाकराती कमेटी के बाकी अरकान अदालती मुकदमात या मुल्क से बाहर होने के बायस इस हंगामी इजलास में शरीक नहीं हो सके। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को नहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। बाहमी मुशावरत से तय पाया कि अगला मुज़ाकराती इजलास 2 जनवरी को मुनक़िद होगा। साबिक स्पीकर और PTI मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर ने कहा कि हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से सामने रखा। तमाम कैदियों बशमूल बानी PTI की रिहाई का मुतालिबा किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी मुतालिबा सामने रखा। चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। इसी रोज़ बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ भी होगा। हमने बानी PTI से राब्तों का भी मुतालिबा किया जो हुकूमत ने तस्लीम किया। हमने ये भी मुतालबा किया कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तेमाल किया जाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो। तो देखते कब हमारा मुलाकात अरेंज होती है। 2 तारीख को हमारी जो मीटिंग है वो 2 जनवरी को इंशाल्लाह मीटिंग होगी। रिहाई जो हमारे असीर रहनुमा और सियासी कैदियों की रिहाई, हमारी जो जुडिशल कमीशन सीनियर जो जजेस उसकी मातहत जो है जुडिशल कमीशन, और जो हमारे पंजाब में हमारे लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है और ख़ासकर जो हमारे गरीब वर्कर्स हैं। नाज़रीन, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में एजाज़ुल हक और सरदार खालिद मक्सी शामिल। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अरकान की तादाद 8 से बढ़कर 10 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के वसी तर मुफाद के लिए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। मुल्क का मुफाद सबसे मुक़द्दम है। कौमी सलामती को मलहूज़े खातिर रखा जाए।
बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इंटरनेट स्लो किया जाए तो बाबू का नुकसान नहीं होता, नौजवान मुतासर होते हैं। इस्लामाबाद में बुजुर्गों, बाबुओं और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता। माजी में किसी न किसी बहाने यूथ को खामोश करवाने की कोशिश की गई। डिजिटल बिल ऑफ राइट्स पर आपका मुतालिबा इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा। तालीम के फरोग के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोर के कॉन्वोकेशन से वो खिताब कर रहे थे। मेरे और आपके लिए और आने वाले कल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा बैंडविड्थ है, वो हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल है, वो हमारा वायरलेस इंटरनेट सर्विसेज है। माजी में किसी न किसी बहाने पे आपको कंट्रोल करने की कोशिश किया गया है। इस मुल्क का नौजवान मिलके अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लिखवाएं। हम क्या समझते हैं कि ये हमारा हक है जो हमसे नहीं छीना जा सकता, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता। और मैं आपके मुतालबात फिर इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद लेके जाऊंगा। मौसमी तब्दीली आने वाले नस्लों के लिए जितना खतरा है उतना हमारे बड़ों के ज़मानों में नहीं था। और मैं समझता हूँ कि इस खतरा के लिए ना पाकिस्तान तैयार है और ना दुनिया तैयार है। हम ग्रीन और ऑर्गेनिक एनर्जी दिलवा सके ताकि आपको हमारा मईशत चले, आपको रोज़गार मिले और हम सब मिलके एक ऐसा मुस्तकबिल जो रोशन भी हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मुझे किरदार कशी का सामना करना पड़ा। इतनी मजबूत हो गई हूँ, नारा लगाओ, गाली दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने यह भी कहा कि 30,000 स्कॉलरशिप्स इस साल दे रहे हैं। 60% स्कॉलरशिप्स तालिबात को दी गई हैं। आइंदा साल 50,000 स्कॉलरशिप देने का प्लान है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगी। एक इस तरह की मुझे स्लैंडर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता इतनी सख्त हो गई हूँ, इम्यून हो गई हूँ कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे उस आग की भट्टी में से गुजारा कि अब मेरे पे कोई चीज़ असर नहीं करती। मुझे गाली दे दो, मुझ पे असर नहीं करता। मेरे सामने खड़े होकर नारा लगा दो, मुझ पे असर नहीं करता। गाली देना, बदतमीज़ी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं है। पाकिस्तान में जो 60% पॉपुलेशन है, यूथ है, 35 ईयर्स से नीचे, तो इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो और जो बागडोर है इस मुल्क की वो यूथ के हाथ में। 30,000 स्कॉलरशिप्स इस साल हम दे रहे हैं और मुझे खुशी है इस बात की। मुझे आज बच्चियां ज़्यादा एक्साइटेड लग रही हैं कि 60% जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बच्चियों को गए हैं, लड़कियों को गए हैं माशाल्लाह। मैं एक स्कीम लेके आ रही हूँ जनवरी 25 से, जिसमें 3 करोड़ तक का कर्जा जो है आसान एक साथ में मिलेगा ताकि बच्चे अपना रोज़गार, अपना बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो सेट कर सकें। मुखालिफिन को बात चाहिए होती है ना, कहते हैं ये तो अवाम का ही पैसा है, अवाम पे ही जा रहा है, मेरी जेब से नहीं जा रहा, ये आप ही का पैसा है। लेकिन ये पैसा तो हुकूमतों के पास पहले भी था ना, ये मेरे बच्चों को क्यों पहले नहीं मिला? पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं कि सियासी मुखालिफिन को इबरत का निशान बनाने के लिए मईशत की बुनियादें हिलाई जा रही हैं। वफाकी हुकूमत के फैसले पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने का मौचा बन रहे हैं। अल-कादर ट्रस्ट केस को क्यों मौखर किया गया? आप पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत को उठाने, सहारा देने की बजाय आप पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने का मुजब बन रहे हैं। हम इनको भरपूर अल्फाज में कंडेम करते हैं और हम इस हुकूमत को तंबीह करते हैं कि ये जो इतनी रियासत और हुकूमती कोशिशों से ये जो स्टेटस अटेन किया गया था, आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप अपने ज़ाती स्कोर सेटल करने के लिए आप जो हैं वो इस मुल्क और इस मुल्क की मईशत को तबाह करें। अल-कादर ट्रस्ट केस का जो फैसला है वो आज होना था और उस फैसले को मुअख्खर कर दिया गया है। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि फैसला क्यों मुअख्खर किया गया है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये फैसला जो है वो कहाँ लिखा जा रहा है कि वो जो है इतनी मुश्किल पेश आ रही है कि जब फैसला सुनाया जाना था
تو اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بریت کا کیس ہے، اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے. نون لیگ کے رہنما طلال چودھری نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ملکی مفاد پر حملے کیے. پاکستان تحریک انصاف والے اڈیالہ جیل میں بیٹھے ماسٹر مائنڈ کو بچانا چاہتے ہیں. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ 9 مئی واقعات کے ماسٹر مائنڈ کو بھی سزا ملنی چاہیے. سزائیں ہوتی رہیں گی، کوئی NRO نہیں ملے گا. سزا و جزا کے نظام کے بغیر کوئی ریاست نہیں چل سکتی. ملک سے غداری، بغاوت کسی صورت برداشت نہیں ہوگی. وہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے. کیا کیا حملے نہیں کیے آپ لوگوں نے پاکستان اور پاکستان کی مفادات کے خلاف. وہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا وہ فرد ہے جو اس کی پورا کا پورا اس کا ماسٹر مائنڈ ہے. یہ جو جرائم ہیں ان کی سزائیں صرف ان کارکنوں کو نہیں ملنی چاہیے بلکہ ان لوگوں کو بھی ملنی چاہیے جو لوگ اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں. جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کی فوٹیج، ان کے اگینسٹ بہت سارے گواہ موجود ہیں اور وہ خود بھی اپنے کیے گئے جرم سے کو تسلیم کرتے ہیں. یہ سزا اور جزا کا نظام اسی طرح جاری رہے گا. سزائیں تو ہوں گی اور سزائیں ہوتی رہیں گی ہر اس جرم کی. کس سے کوئی NRO نہیں ملے گا. دنیا بھر میں بہت ساری سزائیں اپنے اپنے ملک کے قوانین کے مطابق ہوتی رہتی ہیں. ہر وہ سزا اس عدالت اور اسی آئین اور قانون کے تحت ہوگی جو پاکستان کے آئین میں اور دیگر اداروں کی جو جورڈکشن ہے اس کے مطابق ہے. تو یہ سزائیں بالکل پاکستان کے قانون کے مطابق، بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق دی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد 26 نومبر کو اسلام آباد میں حالات خراب کیے گئے. PTI والے سیاسی نابالغ ہیں، ہر چیز ڈائیلاگ سے ختم ہو سکتی ہے. PTI نے ایک آدمی کے لیے ساری چیزیں داؤ پر لگائیں. وہ لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. 9 مئی کو ہوا، ابھی تازہ 26 نومبر کو جو اسلام آباد میں دوبارہ انہوں نے کیا، جو ساری چیزیں کی ہیں سمجھ نہیں آتی. اب میرا خیال ہے اچھا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ مذاکرات کرنے تو سیاسی طور پہ تھوڑے سے نابالغ ہیں یہ لوگ. پانی کی شارٹیج تو آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کی ریکوائرمنٹ جو ہے اس سے آدھے جتنا پانی اویلیبل ہے. انفارچونیٹلی پچھلے دنوں ہماری جو ایک مین پائپ لائن ہے اس کے اندر آ گئی تھی. وہ جب ریڈ لائن پہ کام چل رہا ہے اس سلسلے میں تھوڑا سا پرابلم ہوا. کنالز کی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں سسٹم میں پانی نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے تو اپنے پانی کی بچت کے طریقے دیکھنے ہوں گے. ملکہ کوثر مری میں موسم سرما کی پہلی برفباری نے سیاحوں کی تفریح کو دوبالا کر دیا. برفباری کے شوقین سیاحوں کے شدید سردی کے باوجود مال روڈ پر ڈیرے. سیاح شدید سردی کا مقابلہ گرم مشروبات سے کرنے لگے. GPO چوک پر موجود ہیں ہمارے نمائندے سردار اقبال، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں. اقبال اپڈیٹ کیجیے گا. ملکہ کوثر مری میں موسم سرما کی پہلی برف باری نے وادی کے حسن میں 4 چاند لگا دیے. ملک بھر سے برف باری کے شوقین سیاحوں کی ایک بڑی تعداد ملکہ کوثر مری پہنچی ہوئی ہے جو یہاں کے خوبصورت نظاروں سے جی بھر کر لطف اندوز ہو رہے ہیں. برف باری کے بعد سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے، لیکن اس سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے سیاحوں نے معروف تفریح مرکز بار روڈ پر گرم مشروبات کا سہارا لے کر چہل قدمی میں مصروف ہیں اور وہ اپنی اس خوبصورت لمحات کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر رہے ہیں. گرم گرم مشروبات اور کھانوں سے بھی جی بھر کر لطف اندوز ہو رہے ہیں. اگر انتظامی طور پر بات کی جائے تو محکمہ ہائی وے مشینری نے اپنی جو مشینیں ہیں وہ نکال لی ہیں سڑکوں پر. اسی طرح ٹریفک پولیس نے بھی اضافی نفری یہاں پر منگا لی ہے تاکہ ٹریفک کی روانی میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. محکمہ موسمیات کے مطابق برف باری کا یہ سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا. دوسری جانب آپ کو بتائیں گے کراچی کے علاقے نارتھ ناسم آباد میں عمارت کی بیسمنٹ میں آگ لگ گئی ہے. آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے. بالائی منزل پر رہائشی فلیٹس ہیں. رہائشی فلیٹ سے عوام کو باہر نکال لیا گیا ہے. ریسکیو اہلکار آگ بجھانے میں مصروف ہیں. ریسکیو حکام کے مطابق دھوئیں کے باعث بیسمنٹ تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں. بلال نصیر ہمارے ساتھ موجود ہے. بلال بتائیے گا کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے؟ بالکل نارتھ ناسم آباد کا علاقہ ہے جہاں پر ایک مال میں آگ لگی ہے. اس کی دکان میں آؤٹ لیٹ میں آگ لگی تھی جس کے باعث دھواں بھر گیا تھا اور کافی زیادہ دشواری ہو رہی تھی. اب ایک سائڈ سے جو دیوار ہے وہ توڑ کر آگ بجھانے کا عمل جاری ہے. ریسکیو 1112 کا عملہ کہتا ہے کہ بیسمنٹ میں جو موجود دکان کا سامان تھا، جو کپڑا تھا، وہ مکمل طور
आग पर जो है मुकम्मल तौर पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। वक्त हुआ है ब्रेक का। Lake City Townhouses, a new gated community within